मैं एहसास कमतरी का शिकार जो शख्स हो, मुझे समझ आ जाए, मैं जैसे लोग शैतान से भागते हैं मैं उससे दूर भागता हूँ। उसकी रीज़न, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की भैंस फौत हो गई तो किसी ने पोस्टर बना के लगाया कि हमें बड़ा अफसोस है उनकी भैंस के मरने का। मेरी आंखों से गुजरा। एहसास कमतरी एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसी बीमारी जो लोग इसका शिकार होते हैं, उन्हें बेचारों को खुद पता नहीं होता कि वो एक ऐसे भयानक किस्म का जो मर्ज़ है उसका शिकार हैं। मैं अगर पिछले हफ्ते बीमार ना होता, मेरी हालत ऐसे ना होती, मेरी आवाज़ ना बदलती, मुझे एक फ़ोन कॉल ना आती, तो शायद मैं आज इसके ऊपर बात ना करता। हुआ ये कि मुझे एक जानने वाले ने कॉल की, तो 2-3 बार मैंने उनकी फ़ोन कॉल मिस की, नहीं उठा सका। तो जब बात हुई तो मुझे पूछते हैं आपकी हालत ठीक नहीं लगती। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो आगे कहने लगे कि आपने बताया नहीं आप बीमार हैं। मैंने कहा कैसे बताता, मैंने तो अवॉइड किया बेशुमार चीज़ों को, तो कैसे पता चलता। कहते हैं आप लिखते फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगा देते या व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा देते, इंस्टाग्राम था, बाकी चीज़ें थी, हम आपके लिए दुआ भी करते और हमें पता भी चल जाता कि आप बीमार हैं। तो मुझे उनकी दुआओं की तो ज़रूरत थी, शायद ये तो बात उनकी अच्छी थी, लेकिन उससे कबल जब उन्होंने ये वाक़या ज़ाहिर किया तो मुझे जहन में जो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अरसे से चल रही थी, मैं खुद ऑब्ज़र्व करता था, देखता था, तो सोचा उसके ऊपर आज बात करूँगी। ये अक्सर लोग हम क्या करते हैं ज़ाती ज़िंदगी में, ये जो फेसबुक सोशल मीडिया है, दरअसल ये था एक मुलाकात का ज़रिया, दूसरों से मुलाकात अपने तक लेके आना और अपने दूसरों तक पहुँचाना। इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड इसको देखा जा सकता है। लेकिन हम अक्सर करते क्या हैं कि फ़र्ज़ करें कोई इंसान मर जाता है, हम अफ़सोस करते हैं, बल्कि नहीं, अफ़सोस से पहले मरने की बात कर ले तो 2 कंडीशन है उसमें भी कि किसी का भाई फौत हो गया, उसने मरने वाले की तस्वीर तो कम लगाई, अपनी फ़ोटो लगा के तो लिखा कि फ़लाँ के भाई जो थे वो फौत हो गए। ठीक है, खबर देनी चाहिए। फिर उसके 2-3 भाई और लिखेंगे, उसके दोस्त शेयर करेंगे, 10, 15, 20, 50 लोगों ने वही पोस्ट लगाई होगी। आपके पास कितना टाइम होता है कि आप हर बंदे को जाके नीचे लिखे बड़ा अफसोस है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो भी गिले शिकवे होते हैं, आपने अफसोस नहीं किया, 10 एक बंदा मरा है, 10 लोगों ने पोस्टर लगाई, आप 10 जगह के ऊपर जाके तो अफसोस नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब क्या होता है कि किसी का कोई दूर पार का रिश्तेदार फौत हो गया, उसने लिखना है किसी की चाची की, मासी की, फूफो की, फलां का, बेटी का बेटा, पता नहीं क्या रिश्ता बनता है उनका आपस में, वो फौत हो गया है। धड़ाधड़ कमेंट आएंगे, अफसोस होगा, सारी चीज़ें होंगी। फिर हो सकता है कि ज़िंदा हालत में जब वो इंसान था, जब वो आपके माशरे में, आपकी फैमिली में रहता था, तो आपने कभी उसको, जिसके साथ आपने बचपन, लड़कपन, जवानी सारा कुछ गुजारा, आपने कभी उसको अहमियत ही ना दी। जब वो मर गया एक आम सा आदमी जो बाद में आपके लिए ख़ास हुआ, उसके लिए आप अपनी फेसबुक के ऊपर अटेंशन लेने के लिए पोस्टर बनाएंगे, इश्तिहार बनाएंगे, स्टेटस लगाएंगे। ये माजरा। किसी की वालदा बीमार हुई, अल्लाह करे सबकी वालदा को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। बेटे ने अपना खूबसूरत सा फ़ोटोशॉप किया हुआ फ़ोटो लगाया, पोस्टर बनवाया, मेरी वालदा के लिए दुआएं कीजिए, वो बड़ी शदीद बीमार है। बिल्कुल दुआएं होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक भी होनी चाहिए। फ़ोटो अपना लगाया है, ठीक है, वालदा का नहीं लगाना चाहते, यार ये फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको वालदा की दुआएं चाहिए तो आप अपनी वालदा की बीमारी को वजह बना के अपनी पब्लिसिटी चाहते हो। फेसबुक के आपके ऊपर कोई कमेंट को लाइक नहीं कर रहा तो आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल ऐसे करते हैं आप लोग। उसके अलावा क्या होता है कि मैंने ये भी देखा, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की भैंस फौत हो गई तो किसी ने पोस्टर बना के लगाया कि हमें बड़ा अफसोस है उनकी भैंस के मरने का। मेरी आंखों से गुजरा, यार ये वाक़या मुझे याद आ गया। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे वो पॉलिटिकल पोस्टर होते थे ना, किसी को मुबारकबाद देने के लिए सियासतदानों को, जो कि हम यहाँ पे 200-300 पाउंड लेके किसी दौर में अखबार में लगाते थे। आजकल क्या होता है, मरने के ऊपर नीचे वो जिसका कोई मरा उसका बड़ा सा फ़ोटो लगाया, 5-6 और सियासतदानों के फ़ोटो लगाए, नीचे मिन जानिब वालों के लगाए, बड़ा अफसोस हुआ जी फलां के मरने के ऊपर और मिन जानिब ब्ला 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 ब्ला। इसके अलावा और मुसीबत क्या है कि जब भी कोई मर जाता है, अफसोस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, हम लोग ने एक पाजी सिस्टम बनाया हुआ है ना, कोई मेरी पोस्ट लाइक करेगा तो हम उसकी करेंगे। मैंने खुद सुना है ये चीज़ें, लोग फ़ोन करके कहते हैं, ये इनबॉक्स में पूछते हैं आपने फ़लाँ चीज़ लाइक नहीं की, फ़लाँ चीज़ नहीं की। अरे भाई, आपने अगर किसी को लाइक करना है या डिसलाइक का हर ऑप्शन भी होना चाहिए, तो वहाँ पे ये
दिल से चीज़ें होती हैं। ये ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ को उठा के उसको बटन दबा दो। इसका तल्लुक दिलो दिमाग के साथ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको बड़े लोग हैं तो बस इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, लेकिन चीज़ों को पसंद और नापसंद करना या अवॉइड करना, इसमें भी बेहतरी होती है और ये अपना एक मकाम रखती हैं। कहने का मतलब ये कि हमने चीज़ों की अहमियत को कम किया, एहसास कमतरी का शिकार हम हुए, सियासत हमने मुखालफत पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर की। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़लाँ बंदा फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करता है तो मैं उसको इसलिए नहीं करूँगा कि चूँकि वो मेरा मुखालिफ है तो लिहाजा मैं उधर जाऊँगा। नज़रिया तो हमारे है नहीं है। कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करेगा, कोई कुछ बेहूदगी करने की कोशिश करेगा। ऐसे अजीब किस्म के गोरख धंधे किए जाते हैं कि जो लोग उसके आयल नहीं होते। अरे भाई, हर शख्स हर काम करने के काबिल नहीं होता, वो नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि हर इंसान हर काम के लिए बना नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मेहनत करे, जो चाहे करे, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो मेहनत, बुग़्ज़, हसद, अनाद और इन चीज़ों से बालातर होके होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी मैदान के अंदर हों, ज़रूर कंपटीशन करें। यही ज़िंदगी में तरक्की का राज है। मेहनत के साथ साथ मुकाबले की दौड़ जब तक नहीं होगी, आप अच्छे लोगों के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मसला क्या है कि हमने हर एक चीज़ को उस हद तक फैला दिया, उस तरफ ले गए कि जिसके ऊपर कई बार मुझे भी देख के हैरानगी होती है कि ये हो क्या रहा है। एक फ़ोन कॉल आई जो बाद में हकीकत में बदली और लोगों को सुना, और फिर जो कुछ मैं चीज़ें देख रहा था उसको जब सामने देखा तो ये सब किस्से कहानियाँ क्यों होते हैं, तो इसका नतीजा मैंने ये निकाला कि ये सब कुछ वो लोग करते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार हैं। एहसास कमतरी का शिकार आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से होते हैं। नंबर फर्स्ट कि जब आप वो किसी के साथ हसद करना शुरू कर दें, फ़लाँ ने किया मैं पीछे रह गया। दूसरा, जब आपकी सोच मनफी हो। तीसरा, जब आप उस काम के काबिल नहीं हैं जो आप करना चाह रहे हैं और वो करने की कोशिश करें। उसके बाद जब आप ब्रॉट अप होते हैं, बचपन में फैमिली की वजह से आप एहसास कमतरी में चले जाते हैं। जब आप बच्चे को बोलने से मना करते हैं, सवाल जब पूछे तो उसको डांटते हैं, जवाब नहीं देते। स्कूल के अंदर जब आप जाते हैं, आपको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजा जाता है, दोस्तों की जानिब से, टीचरों की जानिब से, कि आप बिल्कुल नखट्टू नालायक किस्म के इंसान हो। मेरे साथ भी होता रहा ऐसे। और फिर माशरे के अंदर शायद आप किसी ऐसे कबीले से हैं जिसका कोई बड़ा कद काट नहीं है, शायद आप गरीब हैं, तो ये ऐसी बेशुमार खामियाँ होती हैं जो मिल के आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा करती हैं और इससे आपको बाहर निकलना चाहिए। हर इंसान को अपने बारे में पता है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, वो खाता क्या है, वो कितनी बार टॉयलेट जाता है और उसके पास पैसे कितने, उसकी नीयत कैसी है। तो जब उसको अपनी वर्थ, अपनी अहमियत के बारे में पता चल जाए तो फिर उसको ये भी समझ होनी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, उसको कैसे करना चाहिए और इन सारे सिनेरियो से निकलना कैसा है। मैं एहसास कमतरी का शिकार जो शख्स हो, मुझे समझ आ जाए, मैं जैसे लोग शैतान से भागते हैं मैं उससे दूर भागता हूँ। उसकी रीज़न ये नहायत ही एक बहुत मीन्स के वर्स्ट किस्म की सिचुएशन होती है। आपका पूरा अंदर का कच्चा छट्टा खोल के रख देती है सामने। तो मुख्तसर के जो महसूस किया उसके ऊपर सोचा आज आपसे बात करूं और उम्मीद करता हूं आप मेरी इन चीज़ों से इत्फाक करते होंगे। परहेज़ करने की कोशिश करें। फ़रिश्ता मैं भी नहीं हूँ, गलतियाँ सारे लोग करते हैं, लेकिन बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को गलती नहीं लगती लेकिन उसके दूररस नताइज होते हैं जो बाद में नज़र आते हैं और कहीं को तो बाद में भी नज़र नहीं आते। तो लिहाजा मरने को, बीमारी को, चीज़ों की अहमियत को बरकरार रखें और जो कुछ आप सोशल मीडिया के ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं उससे पहले कोशिश करें कि आप अंदर से वो बन जाएं। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी उसमें मज़ा आएगा। हकीकत पसंदी जिस चीज़ में हो, जिस इंसान में हो, जहाँ पे हो, वहाँ पे बड़ा मज़ा होता है। रिश्ते, तल्लक, सब चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ के साथ जुड़े होते हैं। इंसानियत का रिश्ता हो, वालिदैन का, बहन भाई, दोस्त यार का, इंसानों का आपस में वो सिर्फ होता है जिसके अंदर एहसास हो, वरना ये सारी चीज़ें बेमानी होती हैं।